दोस्तों, क्या उत्तराखंड के कुछ युवक युवतियां अब पाकिस्तान के संपर्क में हैं? पाकिस्तान से जुड़े संदिग्ध नेटवर्क की पहुंच बन चुकी हैं हमारी युवा पीढ़ी। सोशल मीडिया, ऑनलाइन चैट, पैसों के लेन देन के जरिए युवाओं को निशाना बनाया जा रहा है। देवभूमि के युवाओं को आखिर सुरक्षा एजेंसियों की जांच में ऐसा कौन सा खुलासा हुआ बल जिसने चौंका दिया सबको? उत्तराखंड में हुई हालिया कार्रवाई के बाद कई सवाल खड़े हुए हैं। जांच एजेंसियां दावा कर रही हैं कि कुछ संदिग्ध संपर्कों और लेन देन की परतें खुलने वाली हैं। आखिर ये मामला क्या है? कौन है जांच के दायरे में और लोग कैसे सामने आ रहे हैं जिनका निकल रहा है पाकिस्तान से कनेक्शन कथित तौर पर? पूरी खबर देखिए दोस्तों, क्या है आप भी चौंक जाएंगे। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, हरिद्वार पिरान कलियर क्षेत्र की रहने वाली एक सोनम नाम की महिला, सोनम से जुड़े करोड़ों रुपए के संदिग्ध हवाला और ट्रांजैक्शन मामले में जांच लगातार आगे बढ़ रही है। अब जांच एजेंसियों का फोकस सोनम की सहेली पूजा के अलावा उमर, आदिल और हबी नाम के व्यक्तियों पर केंद्रित हो चला है। दोस्तों, सुरक्षा एजेंसियां क्यों अलर्ट हुई? यह मामला क्या है? वीडियो को पूरा देखिएगा, समझ पाएंगे आप। सुरक्षा एजेंसियां इन लोगों की लोकेशन, बैंकिंग गतिविधियां, डिजिटल रिकॉर्ड की गहन जांच कर रही है और साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस नेटवर्क के तार देश के अन्य राज्यों या फिर सीमा पर से उमर नाम के व्यक्ति से जोड़ा गया था। बताया जा रहा है कि शुरुआत में सोनम और उमर के बीच में केवल व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से बातचीत हुई थी। करीब 1 महीने बाद उमर ने उसकी पहचान आदिल और हबीब नाम के व्यक्ति से कराई। यह खबर आपको, आपके बच्चों को, सबको अलर्ट करने वाली है, तो इसलिए थोड़ा गौर से देखिएगा। दोस्तों, यहां तक ठीक था। हबीब नाम के व्यक्ति से जब जान पहचान कराई, बात कराई, इसके बाद बैंक खातों के जरिए खेल हुआ, पैसे के लेन देन का सिलसिला शुरू हुआ। सोनल की गिरफ्तारी के बाद से उसकी सहेली पूजा फरार बताई गई और एजेंसियां उसकी तलाश में जुटी हुई हैं। दोस्तों, जो खबरें आ रही हैं वो ये कि सोनम के पास एक लैपटॉप था जिस पर वह अक्सर काम करती दिखाई देती थी। जांच एजेंसियों को आशंका है कि संदिग्ध ट्रांजैक्शन की निगरानी, रिकॉर्डिंग और संचालन इसी लैपटॉप के माध्यम से किया जाता था। फिलहाल लैपटॉप, मोबाइल फोन और ऑनलाइन चैटिंग का डेटा खंगाला जा रहा है और इसके अलावा यह भी चर्चा है कि कलियर, धनौरी और भगवानपुर क्षेत्र के कुछ युवक युवतियों से संपर्क में थे। जांच में यह सामने आया दोस्तों, जब किसी खाते में रकम पहुंचती थी तो सोनम को व्हाट्सएप कॉल या संदेश के माध्यम से उसकी सूचना दी जाती थी। इसके बाद वह एटीएम, बैंकिंग माध्यम या फिर यूपीआई कार्ड के जरिए रकम को जम्मू कश्मीर और पंजाब के अलग अलग खातों में ट्रांसफर करती थी। अब इस रकम का होता क्या था? इसका इस्तेमाल कहां होता था? यह भी सवालों के घेरे में है। जांच अधिकारियों का मानना यह कि यह पूरी प्रक्रिया धन के वास्तविक स्रोत को छिपाने और रकम को कई स्तर पर घुमाने के मकसद से अपनाई जाती थी। मकसद तो पाकिस्तान था, पाकिस्तान पहुंचाना था। दोस्तों, पिरान कलियर क्षेत्र के आसपास कोटा मुरादनगर गांव में भी इस मामले को लेकर चर्चा का दौर चल रहा है। ग्रामीणों के अनुसार सोनम लोगों को बताती है कि वो ऑनलाइन बिजनेस से अच्छी कमाई कर रही हैं और वहीं उसका बेरोजगार भाई अक्सर 4 लाख रुपए की कार खरीदने की बात करता था। अभी जो ईद बीती है उसके बाद एक सामान्य आर्थिक स्थिति वाले परिवार में अचानक बड़ी आर्थिक गतिविधियां भी जांच एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण जांच का केंद्र बन गई। दोस्तों, जांच एजेंसियों के अनुसार जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में गिरफ्तार राहुल खान और उसकी पत्नी सपना से पूछताछ हुई। इस दौरान सोनम का नाम सामने आया और बताया यह गया कि राहुल खान और सपना ने व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से लेन देन को लेकर सोनम से संपर्क किया था, जिसके बाद 24 मई को जम्मू कश्मीर एसटीएफ की टीम हरिद्वार पहुंचती है। स्थानीय पुलिस की सहायता से सोनम को गिरफ्तार करती है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसियां राहुल खान के संभावित विदेशी संपर्कों और उसके डिजिटल नेटवर्क की भी जांच कर रही हैं। दोस्तों, एसएसपी नवनीत सिंह
भुल्लर ने बताया कि संयुक्त जांच टीम को सोनम से पूछताछ में यह पता चला कि वो अपनी सहेली के माध्यम से उमर नाम के व्यक्ति के संपर्क में आई थी। उसने कहा कि उमर और उसके सहयोगियों ने सोनम को कई एटीएम कार्ड, चेकबुक उपलब्ध कराए थे और अलग अलग खातों में धनराशि भेजने के निर्देश दिए थे और लगातार ये निर्देश दिए जाते। एसएसपी ये कहते हैं कि मामला जम्मू कश्मीर में दर्ज है और जांच वहीं संचालित है और जैसे जैसे नए तथ्य सामने आएंगे उन्हें सार्वजनिक किया जाएगा। इसमें जम्मू कश्मीर से कठुआ जनपद की लखनपुर पुलिस जो है उसके द्वारा कलियर थाने में संपर्क किया गया था और उनके द्वारा ये बताया गया कि वहाँ पे एक अपराध पंजीकृत है जिसके संबंध में उनके द्वारा जो पेपर्स हैं वो प्रोड्यूस किए गए और उसमें ये सोनम नाम की महिला जो है लड़की, इसको अरेस्ट करके जो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके वो अपने साथ लेके गए, रवाना किया गया। और वहाँ पे जब इसको अरेस्ट किया गया था, इसका जॉइंट इंटरोगेशन हुआ था, तो उसमें लड़की द्वारा बताया गया कि वो अपनी एक सहेली के माध्यम से उमर नाम के व्यक्ति से मिली थी और उमर नाम के व्यक्ति ने अपने कज़न से इसकी बात करवाई थी। जब इसने बताया कि परिवार में आर्थिक संकट है तो उसने फिर इसको 8-10 खातों से संबंधित पासबुक, एटीएम कार्ड भेजे थे और चेकबुक भेजी थी और ये बताया गया था कि ये कैसे उसको एक्टिवेट करना है और उसके बाद ये बताया गया है कि इसको पैसे ट्रांसफ़र होंगे, वो निकाल के इसको दूसरे खातों में भेजने हैं और कुछ पैसे एटीएम के माध्यम से ट्रांसफ़र करने हैं और कुछ पैसे जब इसके अकाउंट में, जिन अकाउंट्स में आ जाएंगे जिसका एक्सेस इसके पास है, तो यूपीआई के माध्यम से दिए हुए अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करने हैं। तो इस लड़की द्वारा ये बताया गया कि अब तक लगभग इसने 20 लाख रुपए जो हैं वो ट्रांसफ़र किए हैं जो इसको प्राप्त हुए थे और जैसे निर्देश मिले थे ट्रांसफ़र करने के, और इसमें इसको कमीशन के तौर पर लगभग 2 लाख रुपए जो है इसको दिए गए। तो ये डिटेल पूछताछ इसकी हो चुकी है और चूँकि इस मुकदमे में वांटेड थी ऑलरेडी, वहाँ पे JNK में मुकदमा चल रहा है तो इन्वेस्टिगेशन वहीं पे है। तो जो भी अग्रिम अगर हमें जानकारी मिलेगी JNK पुलिस से तो आपसे शेयर करेंगे। कलियर क्षेत्र की रहने वाली है और ये ग्रेजुएट है और परिवार की आर्थिक स्थिति खराब ही है और धनौरी में ये अपनी एक मित्र है उसके माध्यम से उमर से मिली थी और परिवार का कोई मुख्य सोर्स नहीं है आने का और इसमें फिर ये इस व्यक्ति के संपर्क में आके इस प्रकार का। दोस्तों, जांच एजेंसियों के सामने बड़ा सवाल है, उमर, आदिल, हबीब की वास्तविक पहचान क्या है? क्या ये केवल मनी ट्रांसफर नेटवर्क का काम है या फिर इसके पीछे कुछ और चल रहा है, किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा है? संदिग्ध ट्रांजैक्शन में शामिल अन्य खाता धारक कौन हैं? फरार पूजा की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है? क्या इस नेटवर्क के तार देश से बाहर भी जुड़े हैं? क्या तार पाकिस्तान से जुड़े हैं? इसको लेकर जांच पड़ताल चल रही है दोस्तों। इसलिए थोड़ा सा युवाओं को अलर्ट रहने की जरूरत, क्योंकि आज के दौर में हर कोई पैसा चाहता है, पैसे के बिना कुछ नहीं, और जहां पर थोड़ा सा पैसे का लालच दिखता नहीं वहां वो हाथ आजमाना शुरू करता है और उसी में कई बार फंस जाता है। और यहां पर भी कई युवा इस खेल में यूं ही फंसते चले गए। थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है, अपने बच्चों को अलर्ट करने की जरूरत है। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट के जरिए। दोस्तों, फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो कर लीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा, यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।